मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 18(1) के तहत अध्यक्ष एवं निगम की अपील समिति की 4 सदस्यों का निर्वाचन कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी जिला खंडवा द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 8 अगस्त 2022 को 12 बजे नगर पालिका निगम खंडवा के सभागार में आयोजित किया। प्रथम सम्मेलन में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां महापौर एवं पार्षद गणों द्वारा डाले गए कुल 50 मतों में से 39 मत अनिल विश्वकर्मा को एवं 11 मत दीपक राठौर को प्राप्त हुए। कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी अनूप कुमार सिंह द्वारा अनिल विश्वकर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की। ये संगठन की जीत है, हमारे वरिष्ठों की जीत है, मेरे पार्षदों के बदौलत हम यहाँ आए हैं, उनकी जीत है। काम विकास की बात करेंगे, विकास का जो है विकास को आगे बढ़ाएंगे। विकास किया है पहले भी और अभी भी करेंगे, आने वाले समय में विकास होगा 100%। विचारधारा की लड़ाई है ये, है ना। क्या कहेंगे? कहना क्या होता, विचारधारा की लड़ाई है। अपने सिंबल पे मैं लड़ा हूँ, अपने सिंबल पे लड़ी है। वरिष्ठों को, कांग्रेस के वरिष्ठों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया। हमने वॉकओवर नहीं दिया। चुनाव हर किसी को लड़ना चाहिए। पिछले 8 सालों से वॉकओवर मिलता आ रहा था। हम संख्या में कम थे, लेकिन हमारी हिम्मत बहुत थी। हम लोग जम थम से लड़े, लेकिन होता है, चुनाव है, सत्ता जिसकी होती है उसके ऊपर झुकाव रहता है, लेकिन हमने चुनाव लड़ा है और बड़ी दबंगता के साथ लड़ा है। आपके वोट पूरे नहीं मिल पाए, क्या कहेंगे? ये वोट अब हम जो भी संगठन निर्णय लेगा हम वो करेंगे, और जो भी हमारी अब कमजोरी है हम उसको दूर करेंगे। वो कौन लोग हैं जिन्होंने अब वो हम लोग अभी समीक्षा करेंगे और हम देखेंगे कौन है। कितने वोट थे कांग्रेस के पास? 13 वोट थे। 11। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने आज राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, जहां बीच मार्केट में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल उल्टा तिरंगा पकड़े खड़े हुए नजर आए। बता दें कि प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर सहित कई नेता तिरंगा खरीदने रुके। इस बीच खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने उल्टे तिरंगे को ही उठाकर फोटो शूट करवा लिया, जिसकी वजह से कई लोगों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने कहा कि जिस पार्टी के मुखिया तिरंगा को लेकर बार बार लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हीं पार्टी के नेताजी को ये भी नहीं मालूम कि झंडा सीधा है या फिर उल्टा। लेकिन अब सांसद की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस पर सफाई देना भी शुरू कर दिया। सांसद ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि झंडा सीधा था या उल्टा, मुझे ध्यान नहीं रहा, और मीडिया को कहा कि आप जैसे भाई लोगों ने फोटो वायरल कर दिया होगा, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा, झंडा सही पकड़ूं। त्रुटि उसका ही हुआ होगा, तो बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य तो रहा नहीं होगा। वो या तो किसी या तो ऐसा वो दिखाने में किसी ने दिया होगा कि ये देखो, उस तरह से हो गया होगा, और कोई फोटो आप जैसे भाई लोगों ने क्लिक कर दिया होगा। नहीं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। आप बता रहे हो तो मेरा अच्छी बात है, मैं ध्यान में रखूँगा कि क्योंकि मेरे तो हाँ, हम लोग देख रहे थे, हमको बता रहे थे भाई ये झंडा, ये इसमें झंडे में डंडा है और ये जो है घर में लगाने का है, तो ऐसा कुछ। हालांकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सांसद जी को खंडवा की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के गौरव तिरंगे ध्वज का अपमान हुआ तो है, चाहे वो गलती किसी की भी हो, लेकिन तिरंगा सांसद जी के हाथ में था और उल्टे तिरंगे को पकड़कर फोटो वीडियो शूट करवा लिया। खंडवा जिला पंचायत अध्यक्ष कंचन मुकेश तन्वे और जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिव्यादित्य शाह ने आज शपथ ली। शपथ कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कंचन मुकेश तन्वे ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात कही। शपथ भाई साहब मैंने निष्ठापूर्वक ली है, और मैंने जो शपथ ली है उस पर मैं बिल्कुल खरा उतरूंगी और गांव-गांव जाकर उनकी समस्याओं का हल करूंगी, और जो भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही उनका सभी को, गरीबों को मैं लाभ दिलवाऊंगी। क्या प्लान है भाई साहब, भ्रष्टाचार को मैं पूरी मतलब जड़ से। तो वहीं दूसरी तरफ वन मंत्री विजय शाह के पुत्र दिव्यादित्य शाह भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि चुनाव तक आवास योजना का लाभ लोगों को दिलाया जाएगा। देखिए भाई साहब, मैं वार्ड क्रमांक 14 में हर एक गांव में मैंने कहीं पे भी आम सभा नहीं ली। हमने सभी जगह घर घर जाकर, प्रत्येक घर जाकर हर एक घर के व्यक्ति से बात करी, उनके घर की समस्या को जाना। तो मैं जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने फिर से कहा, फिर से आप मेरे को दोहरा रहे कि
हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की जो गरीब के लिए और किसान के लिए जितनी योजना है, अगर वो सही ढंग से उन तक पहुंचने लगे तो आधे से ज़्यादा, मेरा ऐसा मानना है 80% समस्या का हमारा निराकरण वहीं हो जाएगा, ग्रामीण लेवल पर ही हो जाएगा। पहुंची कि नहीं पहुंची अभी तक? भाई साहब आप देख सकते हैं सभी जगह हमारे यहाँ जहाँ जहाँ बस कुछ समस्या है, गल्ला पर्ची की है, गल्ला पर्ची की जो समस्या है, आप लोग सब अपने अपने जगह पे जा रहे हैं, आप सबको पता है धीरे धीरे वो पूरी हो जाएगी। जहाँ पे किसी को घर नहीं मिला, सबको प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, तब अगले चुनाव तक सबके पास पक्का मकान रहेगा। और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट या मेरा पर्सनल ध्यान जो मैंने सोचा है वो हर घर पे पहले पीने का जल पहुँचे, चाहे उसका पक्का मकान, उसको बनने में समय लग सकता है, लेकिन जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। ये मेरा प्रयास है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का समारोह पूर्वक आयोजन किया। जिला शिक्षा अधिकारी खंडवा एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा के प्राचार्य संजीव कुमार भालेराव द्वारा संस्थान स्टाफ को शपथ दिलाई गई। डीएलएड के छात्र अध्यापकों एवं स्टाफ सदस्यों द्वारा रैली में स्वतंत्रता अमर शहीद और तिरंगे को शान से लहराते हुए विभिन्न नारों का उद्घोष किया। बता दें कि प्राचार्य द्वारा समस्त छात्र अध्यापकों एवं स्टाफ को झंडा सहित पालन करते हुए अपने अपने घरों में झंडे फहराने के निर्देश दिए। छोटे बोरगांव से ग्राम की महिलाओं द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई। ग्राम की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, साथ ही बच्चों ने भी बड़े उत्साह के साथ कावड़ यात्रा में शामिल हुए और बम बोले के जयकारे लगाए। बता दें कि कावड़ यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। कावड़ यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश ननवे और महादेवगढ़ प्रमुख अशोक पालीवाल भी शामिल रहे। श्रावण मास के पावन महीने में तेजस्विनी ग्रुप सुभाष नगर ब्रजनगर महिला मंडल द्वारा राजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम में शिव मंदिर पर सुंदरकांड व गीता पाठ व पंडित प्रबल दीक्षित द्वारा शांति पाठ कराया गया। संसार घाट में 51 बिलपत्र के पौधे महिलाओं द्वारा लगाए। बता दें कि इस कार्य का उद्देश्य मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान करना। आरती चौहान, उषा तिवारी, वंदना लाड़, छाया पारासर, मनीषा, प्रियंका मालवीय अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर पर विगत पूरे श्रावण माह से अखंड ओम नमः शिवाय जाप जारी है। इसके साथ ही यहां पर शिव भक्तों द्वारा मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थेश्वर पूजन भी किया जा रहा है। महादेव के घर महादेवगढ़ का नज़ारा देशभक्ति से सराबोर दिखाई दिया। महादेवगढ़ मातृशक्ति मंडल ने आज पूरे पंडाल को तिरंगे से सराबोर कर दिया। इसके साथ ही महिलाओं ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का खुमार महादेव के भक्तों पर भी चढ़ा। आज महादेवगढ़ पर मातृशक्ति द्वारा पूरे मंदिर प्रांगण में तिरंगे लहराए गए और तिरंगा यात्रा निकाली गई। महादेवगढ़ पर पूरे श्रावण के 1 मास अखंड ओम नमः शिवाय के साथ पार्थेश्वर पूजन का जाप भी चलता है। ये सारा अनुष्ठान पूरे 1 माह यहाँ पर चलता है। चूँकि देश की स्वाधीनता का 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव है, तो शक्ति के साथ भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति भी आवश्यक है। इसलिए महादेवगढ़ की मातृशक्ति द्वारा भी यह तिरंगा लेकर निकलकर अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ पूरी मातृशक्तियाँ शहर की नहीं पूरी निमाड़ की खड़ी है, ये संदेश दिया गया और तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया गया कि हम साधना के साथ, पूजन के साथ, अर्पण के साथ हम राष्ट्रभक्ति का भी पूजन, अर्पण और साधना करते हैं। इसी विषय को लेकर आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। बोरगांव पुलिस को देखकर शनिवार को इंदौर छापुर हाईवे किनारे स्थित मवेशी बाजार के पास जाम लगने से तस्कर गोवंश से भरा कंटेनर ट्रक छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने ट्रक में भरी 14 गाय और 9 केड़े, इस प्रकार कुल 25 गोवंश पेपलोद गौशाला में निकाले, जिसमें 2 गाय मृत अवस्था में मिली। बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि MP 04 GA चालक के खिलाफ मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
ग्राम बलरामपुर में पंचायत का चार्ज लेने की बात को लेकर नवनिर्वाचित टीम पूर्व सरपंच रानी पटेल के घर पहुंची। इधर पूर्व सरपंच रानी पटेल और उनके परिजनों ने जवाब में कहा कि चार्ज वो नवनिर्वाचित महिला सरपंच को देंगे। इस बात पर पूर्व सरपंच और उनके परिजनों के साथ ही नवनिर्वाचित टीम के बीच विवाद हो गया। मामला बढ़ा और फिर मारपीट तक पहुंच गया। विवाद को लेकर दोनों पक्ष पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचे। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि बलरामपुर निवासी आशीष पटेल की शिकायत पर एक पक्ष के 5 लोगों और रानी पटेल की शिकायत पर दूसरे पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। बोरगांव पुलिस को सूचना मिली कि कोहदड़ मोरी रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात वृद्ध का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर शव का पंचनामा बनाया, साथ ही आसपास खोजबीन की गई। पुलिस ने बताया कि शव के कुछ दूरी पर आधार कार्ड मिला, जिससे वृद्ध की पहचान धूर सिंह पिता गर्दन उम्र 60 वर्ष निवासी चिखलिया के रूप में हुई। वृद्ध के परिजनों से संपर्क किया गया और फिर पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि हमने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। लायंस क्लब खंडवा ने युवा सप्ताह में किया कार्तिकेय जायसवाल का सम्मान। बता दें कि अपने जीवन का निर्धारण इस प्रकार से करें कि दूसरों के लिए उपयोगी हो। कड़ा परिश्रम व संघर्ष सफलता के लिए जरूरी है। सभी कीमती समय सदुपयोग करें, नियत साफ रखें, इससे परिणामों में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बता दें कि लायंस क्लब खंडवा द्वारा कार्तिकेय जायसवाल का सम्मान किया, जिसमें कई वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद रहे। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में रविवार को नवनिर्वाचित सरपंच नीमूबाई मुकेश मोरे ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान नीमूबाई के पति मुकेश मोरे ने जेसीबी मशीन के माध्यम से जिन क्षेत्रों में गंदगी फैली थी उसको लेकर शिकायत मिली, उन स्थानों पर सफाई अभियान चलाया। बता दें कि यहां पर ट्रैक्टर ट्राली से कचरा भरवाया गया। मुकेश मोरे ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि गांव को स्वच्छ रखने में ग्रामीण पूरी तरह सहयोग करें, क्योंकि बोरगांव को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है और पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि बोरगांव हमेशा साफ रहे। खासकर बस स्टैंड पर जो दुकानें हैं, जो मार्केट हैं, वह गंदगी बहुत बस स्टैंड पर होती है। बस स्टैंड के आसपास सब कचरा लेकर आम जगह पर फेंक देते हैं, जिससे असुविधा होती है लोगों को। हम उन सभी से भी निवेदन है, आग्रह है कि बोरगांव को स्वस्थ रखना है, कचरा अपने पास रखें। समय समय पर वाहन आपके पास आएगा, उसी में ही कचरा डालें। अपने वार्ड और अपने गली मोहल्ले में जो कचरा आप फेंकते हो सार्वजनिक रूप से, वो न फेंके, वाहन में ही डालें। पंचायत की प्राथमिकता है साफ़ सफाई की, पंचायत अपने स्तर से करेगी, लेकिन जागरूक जो गणमान्य लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वह भी ध्यान रखें। बोरगांव को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। जब तक ग्रामीणों का सहयोग नहीं रहेगा, तब तक बोरगांव स्वस्थ और साफ नहीं दिखेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि अपने गली मोहल्ले में सार्वजनिक जगह पर कचरा न डालें, गंदगी न फेंके, वाहन में ही डालें। जो भी वाहन आएगा पंचायत की तरफ से, उसी में ही डालें।